संविधान की अनुसूचियां देखते हैं। मूल संविधान कौन सा कहा जाएगा? मूल संविधान वो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 26 नवंबर 1949 को जो बनकर तैयार हुआ था वो मूल संविधान है। जो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई उनको भी हम देखेंगे कि संविधान संशोधन से जोड़ी गई और उनमें उनका विषय क्या है ये भी देखेंगे। लेकिन ये 2 फैक्ट है, ये फैक्ट भी याद रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर के 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहली अनुसूची में क्या वर्णन? पहली अनुसूची में दिया गया है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं नाम का वर्णन किया गया है। जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में। तो अनुसूची 1 में उसी विषय में बताया गया कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं नाम का वर्णन दिया गया है अनुसूची 1 में। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भी फैक्ट है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची में कर्मचारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। पहली सूची में तो दिया हुआ है कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का नाम हो गया। दूसरी अनुसूची में दिया गया है कर्मचारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में अगर आपसे कहा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राष्ट्रपति में वर्तमान में 5 लाख वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के वेतन कितना है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति के 4 लाख वेतन है। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए उसका में। और राज्यपाल का वेतन, राज्यों के राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए राज्यों के राज्यपाल का वेतन है। अगर यही कह दिया कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक ने CAG का वेतन कितना, उनका 2.5 लाख वेतन है। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उनका 2,80,000 है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख है। अगर यही कहा जाए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, उनका 2.5 लाख है। और जो अन्य न्यायाधीश है उनका 2.25 लाख यानी 2,25,000 है। ये थोड़ा फैक्ट है, वेतन के बारे में पूछ लेता है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया? तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया तीसरी अनुसूची में। तो किनकी शपथ के बारे में बताया गया है? केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे, राज्य मंत्री हो जाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ये सब हो जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और CAG, इनकी सबकी शपथ के बारे में बताया गया है अनुसूची तीसरी में। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया? चौथी अनुसूची में बताया गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होगा, बंटवारा के बारे में बताया गया है। सर्वाधिक राज्यसभा की सूची में सबसे अधिक सीटें राज्यसभा में यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी? 31 हो जाएगी। अभी हम ट्रिक भी देखेंगे इनकी याद करने की। अभी थोड़ा मैं पहले आपको विस्तार से बता दूं तो दिमाग में आपकी बातें बैठे कि क्या है विस्तार से। 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति यानी ST, अनुसूचित जनजाति यानी SC, शेड्यूल ट्राइब और SC ST अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण बताया गया अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है, जैसे आदिवासी क्षेत्र है वहाँ अलग उनके लिए प्रावधान किया गया है। तो मेन चीज 5वीं अनुसूची में वही बताया कि SC ST के क्षेत्र का प्रावधान एवं उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6वीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 6वीं में क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का प्रशासन का प्रबंध किया गया है। जो यहाँ के इन 4 राज्यों के SC और ST रहते हैं उनके प्रशासन का प्रबंध किया गया है। अब 4 राज्य आप इनसे पूछ सकते हैं कि 6वीं अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तो आपको एक ट्रिक हो जाएगी ATMM, ये ट्रिक हो जाएगी। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। आप इसमें मणिपुर नहीं लिखना है क्योंकि 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में मणिपुर M से आता है, तो मणिपुर को आप नहीं लेना, मणिपुर को भूल जाइए। उनमें ATMM में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये आपको याद रखना है कि 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ATMM राज्यों का यहाँ की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन का प्रबंध किया गया। 7वीं अनुसूची में क्या दिया है? 7वीं सूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। शक्ति केंद्र और राज्य के में शक्ति के बंटवारा के लिए 3 सूचियां दी गई हैं। एक संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। कौन सी 3 सूचियों में बांटा गया है? संघ सूची में मूल विषय 97 थे। वर्तमान में विषय कितने? वर्तमान में 100 विषय हो गए इसमें संघ सूची में। राज्य सूची में मूल विषय थे 66,
लेकिन अब वर्तमान में 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो वर्तमान में अब 61 विषय बचे हैं राज्य सूची। समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मूल विषय कितने थे, मूल विषय थे 47, लेकिन वर्तमान विषय कितने हैं समवर्ती सूची में, 52 विषय हैं वर्तमान में। राज्य सूची में मूल विषय 66 थे, लेकिन वर्तमान में 61 बचे हैं। संघ सूची में मूल विषय 97 थे, वर्तमान में 100 विषय। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, वर्तमान संविधान में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। मूल संविधान में भाषाएं कौन कौन सी थी, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और असमिया। 14 भाषाएं हो गई, लेकिन अब 22 भाषाएं कैसे हुई हैं, वो भाषाएं कैसे कैसे जुड़ी हैं, किन संविधान संशोधन से जुड़ी हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। संविधान संशोधन भी पूछ लेता है, भाषा भी पूछ लेता है, कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन से जुड़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन से एकमात्र भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है, सिंधी को जोड़ा जाता है। तो वर्तमान मूल संविधान में एक ये जुड़ गई तो कितनी हो गई, सिंधी जुड़ने के बाद 15 हो गई। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन 1992 से 71वां संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाएं जुड़ती हैं। 3 भाषाएं, और ट्रिक कैसे आपको याद रखनी, ट्रिक ये लिखे, ट्रिक याद रखना है आपको, नमक। 71वां संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। वो 3 भाषाओं को याद रखने की ट्रिक है नमक। नमक से हो जाए, ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी, और का से हो जाएगा कोंकणी। ये भाषाएं पूछ सकता है कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सी भाषा नहीं जुड़ी थी। ये 3 भाषा ये देगा, दे देगा, और एक अन्य भाषा दे देगा। ये इंपॉर्टेंट है ट्रिक, नमक से याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन से जुड़ी है। फिर जुड़ होता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके जरिए 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कितनी, 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। 4 भाषाओं को याद कैसे रखेंगे, MSD, महेंद्र सिंह धोनी, तो याद रखते हैं ना, MSD कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। बी से आपको बल्ला याद रखना, MSD बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, MS धोनी का बल्ला, MSD बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। M से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा संथाली, D से हो जाएगा डोंगरी, B से हो जाएगा बोडो। ये आपको 92वां संविधान संशोधन अधिनियम से 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। उसकी ट्रिक है MSD बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाएं जुड़ती हैं। जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी वो हमने देख ली। अब 9वीं अनुसूची देखते हैं। ये मूल संविधान में नहीं थी, ये जोड़ी गई है। तो इसमें प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है 1951 में। जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 के जरिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है ये भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 52वां संविधान संशोधन। अब याद कैसे रखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, 1951। प्रथम तो याद रहेगा ना कि 1951 में होता है। अब 1951 के बाद 10वीं में आती है, 1951 के बाद आता है 52, तो 52वां हो जाएगा, क्योंकि 9 से 10 हुआ, 51 से 52 हो जाएगा। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। ये दल बदल से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया, ये दल बदल प्रतिबंध से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी जाती है। इसमें पंचायती राज के बारे में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची 11वीं होती है 73 में, 12वीं हो जाती है तुरंत 74 में। तो 12वीं कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें नगर पंचायत या नगरीय प्रशासन के 18 विषयों को उल्लेख, इनमें विषय पूछ लेता है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में क्या, नगर पंचायत या नगरीय प्रशासन का 18 विषयों को उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन 1952 से जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992 से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, पंचायती राज से संबंधित है, और 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। संविधान की अनुसूचियां याद करने की धांसू ट्रिक है, ये आपको बता देता हूँ।
हमारी ट्रिक है कि स्पोर्ट कब तक खेलोगे भाई, स्पोर्ट के अलावा और कुछ खेला करो। स्पोर्ट कब तक खेलोगे, आपको ट्रिक याद रखनी है कि भारतीय अनुसूची की ट्रिक कैसे याद रखेंगे, स्पोर्ट, स्पोर्ट कब तक खेलोगे मेरे भाई, ये आपको याद रखना है माइंड में कि स्पोर्ट कब तक खेलोगे। स्पोर्ट प्रथम स्पोर्ट में प्रथम, एस से प्रथम, पी से द्वितीय, ओ से तृतीय, सीरीज यही चलता रहेगा। ठीक है, तो प्रथम प्रथम अनुसूची में क्या था, मैंने आपको भी बता दिया था कि क्या है अनुसूची। आपको एस से याद रखना है कि संघ, पहली अनुसूची से क्या याद रखना है आपको, संघ। तो एस से संघ से क्या हो जाएगा, भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में नाम एवं परिवर्तन का वर्णन किया गया है। आप जो मैथ टेक लगाएंगे ना, ये आपको तुरंत दिमाग में माइंड में हिट करेगी कि अनुसूची प्रथम अनुसूची, हाँ एस, एस मतलब संघ, हाँ भाई संघ से याद है कि भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, अनुसूची नंबर 2 में क्या है, वेतन भत्ता एवं पेंशन। तो पी से आपको क्या रखना है, पेंशन। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया, पेंशन बताया गया। पेंशन, पेंशन से क्या हो जाएगा, पेंशन दिया जाएगा तो भत्ता भी होगा, भत्ता होगा तो इनका वेतन भत्ता प्रावधान हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरी अनुसूची से क्या हो जाएगा, ओ, ओथ, ओथ मीन्स का तो शपथ दिलाना, ओथ, ओथ मीन्स शपथ, तो तीसरी से क्या आ जाएगा, ओथ, ओथ मीन्स शपथ दिलाना। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा, आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा, आर से हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी में क्या हो जाएगा, पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, पांचवी में दिया गया है कि एससी एसटी, टी से आपको याद रखना है कि ट्राइबल, ट्राइबल मतलब जनजाति। अनुसूची 5 में ट्राइबल, अनुसूची 5 में क्या ट्राइबल है। एसटी और एससी, एसटी और एससी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन एवं उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची में क्या गया, एस, एस से क्या हो जाएगा, स्पेशल स्टेट। जो प्रथम पहली बार स्पोर्ट में एस आएगा ना, वो एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा संघ वो वाला है। लेकिन ये जो छठवीं अनुसूची में एस है, ये स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। स्पेशल स्टेट का दर्जा किनको दिया गया है, ATMM, ये मैंने आपको ट्रिक बताई, ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये आपको किसमें, ये छठवीं अनुसूची में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में कैसे बताया गया है, क्या बताया, कैसे बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य में सूची में बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये कैसे आपको रखना याद, के केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और 20 से क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में भाषा, 20 से क्या हो जाएगा, भाषा। ये आपको बाकी डिटेल में बताई दी। भारतीय संविधान के जो सभी भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको याद करेंगे। सबसे पहले जो मूल संविधान था, जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, उस संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें 25 भाग हो गए, 465 अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगर मैं गिनती की बात करूं 1 से 22, तो अभी भी गिनती 1 से 22 ही है संविधान के भागों की। लेकिन 4 का जोड़ा गया, 14 का जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया, 9 का खा जोड़ा गया, इस तरह से 4 जोड़े गए। तो हमारे पहले 22 थे, 4 जोड़े गए तो 22 4 26 हो जाने चाहिए थे। लेकिन 7वां संविधान हमारा समाप्त कर दिया गया। इस वजह से संविधान में वर्तमान में कितने, 22 भाग हैं। मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे, मूल संविधान में हमारे में 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं, वर्तमान में 25 भाग हैं। 25 भाग में आपको बताऊंगा कैसे हुए, कौन कौन से संविधान में कौन कौन से, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से भाग जोड़े गए हमारे संविधान में, वो हम पहले देख लेंगे। क्योंकि जो संविधान में जोड़े गए भाग हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है। भाग नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। भाग नंबर 4 हमारा जोड़ा गया, भाग 4 जोड़ा गया। भाग 4 में क्या दिया हुआ है, भाग 4 में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। आपको पता हो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। लेकिन वर्तमान में हमारे में 11 मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये अगला भाग है, उसमें हम देखेंगे। अनुच्छेद पूछ सकता है, अनुच्छेद 51 के काम है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिया गया है और अनुजोड़ा कब गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो भाग 4 का है, ये 42वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये जोड़ा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 9 का काम देखते हैं। भाग 9 का काम क्या दिया हुआ है, भाग 9 के काम में दिया हुआ है नगर पंचायत। ये 4 जो संविधान 4 भाग जो जोड़े गए वो हम पहले 4 भाग देखते हैं। 9 का काम में क्या जोड़ा गया है, 9 का नगर पंचायतों का उल्लेख किया गया। इसको 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया था। उनमें 92 आ सकता है या 93 आ सकता है, तो लेकिन
भाग 9 का नगर पंचायतों का उल्लेख है और 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। भाग 9 का खा में इंपोर्टेंट, ये भी भाग 9 के खा में सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। सहकारी समिति के बारे में बताया गया, इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था भाग 9 के खा को, जिसमें सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। भाग 14 का खा जोड़ा गया है। भाग 14 के खा में क्या दिया गया, अधिकरण के बारे में बताया गया, अधिकरण के बारे में बताया गया। इसको भाग 14 के खा को 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। कब 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। इंपोर्टेंट नोट ये है, इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। भाग जो अपना 7वां भाग था, कौन सा भाग, जो 7वां था, इसमें राज्य की 4 श्रेणियों के बारे में बताया गया। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। ये राज्य की 4 श्रेणियों के बारे में बताया गया था भाग 4 को, लेकिन इसको भाग 4 को भाग 7 को अब आपको कैसे याद करेंगे, देखो भाग भी 7 है और संविधान संशोधन भी 7वां हुआ है, तो जो भाग 7 था राज्य की 4 श्रेणियों के बारे में बताया गया, उसको 7वां संविधान संशोधन 1956 से हटा दिया गया था। ये इंपोर्टेंट है, भाग 7वां संविधान संशोधन 1976 से हटा दिया गया था। ये आपको इंपोर्टेंट है, जो मैंने 4 भाग जोड़े गए हैं वो बताए हैं। अब आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पहला भाग है, जो भाग हमारा पहला, उसमें भाग पहले में क्या दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो भारत का संघ, भारत संघ यानी केंद्र एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के जो क्षेत्र 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में बताया गया है। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया गया। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बताया गया है। भाग 2 इंपोर्टेंट है, भाग 2 में नागरिकता बताई गई है। भाग 2 में क्या बताया गया, भाग 2 में नागरिकता बताई गई है। नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 5 से 11 तक, भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक बताई गई है। भाग 3 कौन सा, भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ये जब मैं आपको अनुच्छेद बताऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा। अनुच्छेद किस किस में, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। ये इंपोर्टेंट है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इनकी ट्रिक कुछ नहीं होती है, सिर्फ दिमाग में आपको याद ही करना पड़ेगा। जब आप 2 3 4 बार पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाता है। भाग 1 एक बार आप आंख बंद करिए और तीनों भागों को बोलिए। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। ये सब आपको याद हो जाएगा। भाग 4 में क्या दिया, भाग 4 में दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हीं को डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी कहते हैं इसी को। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाग। अनुच्छेद दिया हुआ है 36 से 51 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है। भाग 4 का मैं आपको ये बता चुका हूं कि ये जोड़ा गया भाग है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य कौन सा दिया हुआ, इसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 51 का है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है भाग 4 के का को। भाग 5 का आ जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 5 में क्या बताया, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया। क्या बताया, संघ के बारे में बताया गया भाग 5 में। भाग 5 में क्या संघ है, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 52 से 151 तक बताया गया है। जो हमारा 5वां भाग है, 5वें भाग में क्या दिया हुआ है, संघ दिया हुआ है। भाग 5 संघ दिया हुआ है। 5 अध्यायों में भाग बांटा गया है। तो अध्याय 5 अध्याय कौन कौन से वो देखेंगे। तो हमारा पहला अध्याय है संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया। संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक बताया गया है। संघ अध्याय 1 में ही राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 73 तक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74-75 में। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। सरकारी कार्य संचालन अनुच्छेद कितने में, अनुच्छेद 77 और 78 में। अध्याय 1 में। अध्याय 2 में क्या दिया, अध्याय 2 में दिया हुआ संघ की विधायिका। संघ की विधायिका यानी संसद के बारे में बताया गया, संसद। अध्याय 2 संघ की विधायिका यानी संसद, अनुच्छेद 79 से 122।
अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के बारे में बताया गया है। भाग 3 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति की विशेष विधायी शक्ति यानी अध्यादेश के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का कौन सा? अनुच्छेद 123 है। भाग 4 में क्या है? संघ की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। भाग 4 में संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 148 से 151 तक बताया गया। ये हमारा भाग 5वां है। भाग हमारा 6वां में क्या है? भाग 6 में बताया गया राज्य के बारे में। भाग 6 में राज्य अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 152 से 237 तक बताया गया है। भाग 7वां में आपको बता चुका हूं कि भाग 7 है और 7वां ही संविधान संशोधन है। तो भाग 7वां संविधान संशोधन 1956 से राज्य की 4 श्रेणियां दी गई थी, उसको समाप्त कर दिया। भाग 8 में क्या दिया हुआ? भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भाग 8 संघ, राज्य, क्षेत्र व केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 239 से 242 तक बताया गया है भाग 8 में। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था बताया गया। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक बताया गया है भाग 9 में। भाग 9 के काम में क्या है? नगर पालिका के बारे में बताया गया। नगर पालिका या नगर पंचायत या दोनों एक ही है का नगर पालिका। अनुच्छेद इसमें बताए गए 243 पी से 243 ZG तक बताया गया है। जो भाग 9 का था इसको मैंने आपको बताया था कि कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1993 जोड़ा गया था भाग 9 के का नगर पालिका को। भाग 9 का खा इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाग 9 के खा में किसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 के खा में सहकारी समिति। भाग 9 के खा में किसका? सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। सहकारी समिति का अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद तो नहीं पूछेगा, लेकिन भाग 9 के खा में क्या दिया हुआ ये पूछ सकता है। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है ये पूछ सकता है। भाग 9 के खा सहकारी समिति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक उल्लेख है और इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था भाग 9 के खा सहकारी समिति। भाग 10 में देखें क्या है? अनुसूचित जाति यानी SC एवं अनुसूचित जनजाति ST यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है भाग 10 में। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 244 और 244A है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 245 से 263 तक दिया गया है भाग 2 में, भाग 11 में। भाग 12 में बताया गया है वित्त संपत्ति सुविधाएं बताई गई। अनुच्छेद 264 से 200A तक 300A तक 264 से 300A तक बताया गया है भाग 12 में वित्त संपत्ति और सुविधाएं हैं। भाग 13 में क्या बताया? भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में बताया गया। अनुच्छेद जिसका है 301 से 307 तक दिया गया है। भाग 14 क्या है? भाग 14 में केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 में केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं हैं। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 308 से 323 के बारे में बताया गया है, ये जोड़ा गया है। अनुच्छेद 23 का अधिकरण है। अनुच्छेद क्या है? 323A से 323B। भाग 14 का कब जोड़ा गया था? का 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। भाग 15 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कम 1 से लेकर के भाग 5 तक वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद निर्वाचन हो गया, राजभाषा हो गया, संविधान संशोधन हो गया, ये भाग ज्यादा इंपोर्टेंट है। सभी भाग आपको याद ही नहीं करने हैं। भाग 15वां ये इंपोर्टेंट याद रखना। भाग 15वां याद करना निर्वाचन से। अब आपको मैं भाग 15वां याद कराता हूँ। भाग 15वां कैसे याद करेंगे? मोदी जी 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 में जीते। तो मोदी जी कितनी बार जीत चुके? 3 बार। तो 5-5 साल के 3 टर्म हो गई, 5, 5, 10, 5, 15। तो मोदी जी कितने साल प्रधानमंत्री रहे? 15 साल। तो मोदी जी का क्या निर्वाचन होता है कि नहीं होता है? तो भाग 15 में निर्वाचन हुआ ना, मोदी जी 15 साल मुख्य रहे प्रधानमंत्री, उनका निर्वाचन हुआ। तो 15 से आप याद रख सकते हैं मोदी जी से कि मोदी जी 15 साल रहे, तो भाग 15 निर्वाचन हुआ उनका। तो भाग 15 में क्या निर्वाचन दिया हुआ है? भाग 15 में क्या निर्वाचन? अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद
324 से 329 ए तक निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 15 निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 16 में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिया हुआ है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 17 में दिया हुआ है राजभाषा। भाग 15 में दिया हुआ है अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 343 से। आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप अपने ही राज्य के या अपने क्षेत्र के 17 लोग हैं, तो आप किस भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे या विदेशी भाषा में बात करेंगे? आप अपनी भाषा में बात करेंगे ना। तो आप ट्रेन में आप 17 लोग सफर कर रहे हैं, किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं 17 लोग, तो आप अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। तो भाग 17 किस भाषा से संबंधित हो जाएगा, राजभाषा से संबंधित हो जाएगा। भाग 17 राजभाषा संबंध है और अनुच्छेद 343 से 351 है। भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी है। भाग 18 में क्या दिया हुआ है, आपात उपबंध, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त आपातकाल, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया, नहीं आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। जो 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 352 से 360 तक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 से प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367 तक है। आपको अनुच्छेद भाग 18 मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको याद रखना है, कई बार पूछता है कि आपात उपबंध भारत के किस भाग में दिया हुआ है, भाग 18 में दिया हुआ है। भाग 20 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया हुआ है, अनुच्छेद 368, इंपोर्टेंट अनुच्छेद भी पूछ सकता है ये कि भारत के किस अनुच्छेद से संविधान संशोधन किया जाता है, 368 से। किस भाग में संविधान संशोधन दिया हुआ है, भाग 20 में संविधान संशोधन दिया हुआ है, ये इंपोर्टेंट भाग है। भाग 21, भाग 20 में क्या हुआ है, भाग 20 में संविधान संशोधन दिया हुआ है। भाग 20 में क्या दिया हुआ है, संविधान संशोधन। और भाग 21 में अस्थायी एवं संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 369 से 392 तक बताया गया है। भाग 22 कौन सा है, भाग 22 है हिंदी में प्राधिकृत पाठ व संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 393 से 395 बताया गया है भाग 22 में। भाग 22 में आपने देखा कि अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो आज भी हमारे 22 भाग ही हैं, लेकिन टोटल मिला दिया जाए तो 4 संविधान जोड़े गए हैं। भाग 4 का का, भाग 14 का का, भाग 9 का का, भाग 9 का खा, तो हमारे कितने भाग हो जाते हैं, भाग 25 हो जाते हैं। सातवां संविधान संशोधन 1956 से समाप्ति कर दिया गया, ये आपको पता है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट से जुड़ सकते हैं, वहां पर हम इसको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।